Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. And Assalamu alaikum. How are you, my friend? You शेफ शेख आपकी खिदमत में एक और नई रेसिपी लेके हाजिर हुआ है। आज की जो रेसिपी है वो टोटल वेजिटेरियन वीगन रेसिपी है। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है बैगन और आलू की करी, ठीक है, और जिसको हम चावल के साथ सर्व करेंगे। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट तो नहीं बता सकता अभी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे कीजिए कि जब मैं बनाते वक्त डालता जाऊं आप उसको फॉलो कीजिएगा, और इंग्रेडिएंट जो है वो साथ साथ लिखी हुई भी आएगी। चलें फिर शुरू करते हैं। ये हमारे पास ऑलिव ऑयल है। ये हम तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून हम ये ऑयल डालेंगे इसके अंदर। तो ये हमने अनियन, इसको बारीक अनियन काट के रखी है। तो ये 1.5 अनियन मीडियम साइज हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके गाइस, ये अनियन जो है ब्राउन हो गई है, हल्की ब्राउन। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक। तो एक लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच इसमें लहसुन है और 2 चम्मच टीस्पून वो अदरक के हैं। तो अब इसको हम इसके साथ भून लेंगे, अदरक लहसुन के पेस्ट को। अब इसी के साथ हम चॉप टमाटो हैं 400 ग्राम, वो उसको मिक्स कर लेंगे इसमें। अब इसमें हम कुछ अपने मसाले मिक्स करेंगे। गाइस, 1 स्पून सॉल्ट, बाकी सॉल्ट हम बाद में मिक्स करेंगे। ये हमारे पास 4 ग्रीन चिल्ली हैं, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ नहीं है ग्रीन चिल्ली, तो इसलिए हमने 4 काटी है। अगर आपके पास तेज़ ग्रीन चिल्ली है तो 2 से ज़्यादा यूज़ ना कीजिएगा। 1 स्पून हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून हमारे पास कलौंजी है जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। टर्मरिक पाउडर 1.5 स्पून। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले को भून लेंगे, पानी मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला वो जले ना। और साथ ही हम इसके अंदर आलू डाल देंगे गलने के लिए। उसके बाद ये पोटैटो हैं जो कि हमने छोटे छोटे काट लिए थे। अब ये पोटैटो को हम इसके अंदर थोड़ा गलने के लिए छोड़ देंगे, हाफ कुक होने के लिए। तो आधे गल गए, तो इस वक्त हम ये बैगन इसके अंदर मिक्स करेंगे। मैंने इस तरह के स्मॉल स्लाइस काट ली थी पहले से, तो अब इसको हम इसमें मिक्स
कर देंगे। बैगनों को हम अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और फिर इनको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसके अंदर चम्मच चलाते जाएं प्लीज़। तो गाइस हम चलाते उसके साथ हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 स्पून गरम मसाला ऐड किया इसमें। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम पकने के लिए इसमें छोड़ देंगे और साथ ही साथ थोड़ी देर बाद हम इसमें स्टीम चलाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा चम्मच चला देंगे इसके बाद, ताकि ये इक्वली पक जाए। अभी हम इसको पकाएंगे जब तक ये बैगन सॉफ्ट नहीं हो जाए और पोटैटो सॉफ्ट नहीं हो जाए। ठीक है, ओके गाइस, ये मेनली रेडी हो गया। ठीक है, इसको हम पीछे चूल्हे पे रखेंगे हल्की आंच पे जब तक हम चावल बना लें एंड बाद में इसमें थोड़ा बहुत और मिक्स करेंगे। क्योंकि पानी हमने 4 कप डालें इसके अंदर। थोड़ा सा हम ऑयल मिक्स कर लें इसमें। जब ये पानी बॉईल होगा तो हम इसमें चावल और फिर सॉल्ट मिक्स करेंगे। ये 2 कप चावल हमने यूज़ किए और 4 कप हमने पानी यूज़ किया। डबल किया है उसको, जितने चावल हैं उसी कप के पानी यूज़। इसमें हम नमक मिक्स करेंगे, 2 स्पून सॉल्ट, इसी चम्मच को हम मिक्स यूज कर लेंगे। और उसको हाई आंच पे हम उबाल देंगे, फिर उसको लो आंच पे पकाएंगे। हाई हीट पे हमने चावल रखे थे, अब इसको हम लो हीट कर देंगे और इसको पीछे कर देंगे। ओके गाइस, इसमें हरा धनिया मिक्स करेंगे। हरा धनिया को हमने काट लिया था। ये हमारे पास ड्राई मेथी है, कसूरी मेथी, इसको थोड़ा सा हम मसल के इसके अंदर मिक्स करेंगे। उसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो गाइस, ये हमारे बैगन भी तैयार हो गए और
चावल भी तैयार हो गए, तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। ओके गाइस, ये हमने डिश आउट कर दिया है। ये हमारा आलू बैगन करी एंड विद सर्व विद राइस, बड़ी शानदार, बड़ी डिलीशियस है। आप भी बनाइएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि कैसी लगी। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये है इंग्रेडिएंट इस रेसिपी की।